तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस्लाम में खाना पीना सुन्नत नहीं है, रोजे रखना सुन्नत है। रोजे रखने वाले मार्केट से क्या हो रहे हैं? शॉर्ट, मुंह को लगाम ही नहीं है। रोजे रखो, रोजों की आदत डालो, सेहत भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ख्वाहिशात पे गलबा हासिल होगा। हमारे नबी तो एक टाइम खाया एक टाइम ना खा खा के जब रोजे रखोगे ना, या कम खाओगे तो अच्छा खाओगे, हजम होगा। मैं कल किसी को, कहीं मेरे पास नौजवान आया, लोग मुझे समझते हैं मेरे पास सेहत की बहुत सारी टिप्स हैं, 4 शादियां ना, समझते पता नहीं क्या टिप्स हैं ये। कोई ऐसी टिप्स नहीं, नॉर्मल कोई पराठे मराठे फोड़ रहे होते हैं भाई हम। लेकिन बहरहाल नॉलेज थोड़ी बहुत डॉक्टरों के साथ, हकीमों के साथ उठ बैठ के, दोस्तियां तो सबसे ही हैं। तो कल एक नौजवान आया, कहने लगे यार मुफ्ती साहब कोई सेहत की टिप्स बताओ यार, कोई खानदानी सी। मैंने कहा 4 अंडे हाफ बॉयल रोजाना खुराक का हिस्सा बना लो। उसने कहा 4 अंडे मुफ्ती साहब कौन हजम करेगा? मैंने कहा जब कम खाओगे ना तो 4 अंडे हजम, एक टाइम पे नहीं मैं कह रहा 4 अंडे, सुबह 2 अंडे खा लिए और 2 रात को खा लिए हाफ बॉयल, और देसी अंडा खाओ तो ज्यादा अच्छा है। कह रहे हजम नहीं होता। मैंने कहा हजम इसलिए नहीं हो रहा कि मैदे में स्पेस ही नहीं है ना। सारे खांचे क्या होते हैं, हर चीज की एक अल्लाह ने लिमिट रखी है, सलाहियत रखी है। आप गलत चीजें इतनी खा लेते हो कि जैतून का तेल हजम करने की अब सलाहियत नहीं रहती, देसी घी हजम करने की सलाहियत नहीं रहती, तो वो कम करो खाना। फिर ये देखो 4 अंडे हजम हो जाएंगे, बड़े आराम से हजम हो जाएंगे। और अंडा यानी यूं समझो कि ऐसा खुराक का खजाना है ना अंडा, यानी अंडे में इतनी ताकत है, सब कुछ है अंडे के अंदर। ये जो अंडा खाएगा उसमें शायद किसी चीज की कमी ना हो, इतनी चीजें अल्लाह ने अंडे में रखी हुई हैं। और इसको लोग लिफ्ट बोलो नहीं कराते, खाते भी अंडा घोटाला बना के, जब अंडे की ऐसी की तैसी हो जाए, बचे ही कुछ नहीं उस घोटाले बना बना के ना, अंडा भी कहता बस कर यार थोड़ा कम घोटाला लगा। इसलिए हाफ बॉयल या हाफ फ्राई, फ्राई भी हल्का, बल्कि तेल में फ्राई ना करो, तेल से बड़ा बेड़ा गर्क होता है चीजों का। तो अंडा बहुत जबरदस्त चीज अल्लाह ने दी हुई है, गरीब यानी कोई महंगा भी नहीं है, गरीब भी खा सकता है, और इसमें बहुत ज्यादा अल्लाह ने ताकत कुव्वत रखी है। इसमें जो फैट है ना अंडे की जर्दी में, वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। वो फैट HDL है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। पहले डॉक्टर मना करते थे अंडे की जर्दी ना खाओ, तो अंडे की जर्दी खाओ आप, अंडे खाओ, जर्दी सफेदी दोनों चीजें। फिर आप ड्राई फ्रूट खाओ। लोग फौरन कहते हैं ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा है। जो आप फोड़ रहे हो ना सुबह शाम, जो खुराकें, बिरयानियां और निहारियां, कभी कभार हम भी फोड़ रहे होते हैं, फोड़ लें, कोई हर्ज नहीं है। रोजाना डेली का मामूल इतना खाने का ना बनाएं आप। फोड़ने के लिए एक टाइम रखें, 24 घंटे में एक टाइम फोड़ना है, बाकी खाना ही नहीं है। बाकी नहीं ज्यादा खाएं, ये बहुत नुकसानदेह खाना ज्यादा। रोटी चावल जो भर भर के फोड़ रहे हैं, बहुत सही चलता है आदमी। मैंने कल खाना खाया है 10 बजे, समझ रहे हो, और फिर अभी तक नहीं खाया। फिटफाट चल रहा हूं कि नहीं चल रहा? क्या हो गया भाई, आप समझ रहे मैं झूठ बोल रहा हूं? खुदा की कसम, मैंने कल रात 10 बजे खाना खाया है, अच्छा खाया पेट भर के। उसके बाद अब तक से खाना नहीं खाया अब तक। आपको फिर क्या खाया, चल कैसे रहे हो? अभी मैंने बयान से पहले मेरा ख्याल है 4-5 खजूरें खाई हैं, और लेमन, और जो मेरा वो नहीं देसी शहद जो मैंने छत्ते का निकाला था, उसका शरबत पिया है। फिटफाट हूं कि नहीं? कोई मुझे वीकनेस महसूस नहीं हो रही, कोई बयान में कमजोरी महसूस नहीं हो रही। 1-1.5 घंटे का बयान करके मैं घर गया हूं, तो उसी शरबत के 2 घूंट पी के आया हूं मैं। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझ में आएगी, रहने दो, फोड़ो तबीयत से। एक दिन धमाके के साथ क्या हो जाओगे, इंतकाल हो जाएगा। और इंतकाल तो हमारा भी हो सकता है, मौत का तो अल्लाह ही जब जाने। बैठे बैठे अच्छा भले सेहतमंद लोग मर जाते हैं, लेकिन इतना खाना अल्लाह की कसम हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जितना हम खा रहे हैं। परसों मैं किसी दावत में था, मैंने तबीयत से फोड़ा ना, तो उन्होंने कहा मुसाब आप तो बहुत खा रहे हो। मैंने कहा 24 घंटे में अब खाया मैंने, अब बता ज्यादा खा रहा है कि नहीं खा रहा? खैर बहुत कम खाया। फिर तो आपने 24 घंटे तो नहीं, सुबह नाश्ता किया था मैंने, तो दोपहर नहीं खाया था। तो इसलिए जब कम खाओगे ना तो फिर अच्छा हजम, वरना आप खजूरें खा के दिखाओ, हजम कहाँ होती हैं? शहद भी हजम नहीं होता। लोग शहद खाते हैं, सीने में जलन शुरू हो जाती है। इसलिए कि पहले आपने इतना कुछ खाया हुआ है
कि अब अच्छी चीजों के लिए आपने स्पेस बोलो नहीं छोड़ा, अब नहीं अच्छी चीजें हजम होंगी आपको। अच्छा, उसमें एक बात ये, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, ये बहुत ही खानदानी चीजें हैं, एंटी एजिंग इनमें एलिमेंट होते हैं जो आपको जवान रखते हैं, देर तक सेहत अच्छी रखते हैं। लेकिन अब बादाम किस वक्त खाए? आपने सुबह 2 पराठे खा लिए, अब बादाम कुछ नहीं, अब बादाम बिगाड़ेगा आपको जाके, उसकी जगह ही नहीं है भाई। ये बहुत देर से हजम होने वाली चीजें, अखरोट, बादाम, पिस्ते किस वक्त खाएगा? तो स्पेस छोड़ेगा तो खाएगा ना, नहीं वो कुछ मैदा हर वक्त ही भरा रहता है तो फिर चाय पी लेगा, तो ये नहीं होता फिर, ऐसे नहीं, फिर जैसे चल रहे हो फिर ये बादाम बातें छोड़ दो इसकी। तो वो मेरे पास आएगा, उससे सेहत की चीजें बताया, मैंने कहा नहीं बताऊंगा मैं, कोई फायदा नहीं है बताने का, क्योंकि फिर किसी का तीजा आ जाएगा तो वहां चला जाएगा, वहां बिरयानी फोड़ दी, फिर किसी का 40वां आ रहा होगा, हर शख्स का कहीं ना कहीं तीजा भी आ रहा है और 40वां भी आ रहा है, फिर नई मैयतें भी मार्केट में आ रही हैं, तो तीजे 40 में फिर उधर से बिरयानी, उधर से कोफ्ते, उधर से फलाना, उधर से टिमकाना, ये आ गया वो आ गया, होते होते बेदिन। तो बादाम पिस्तों के लिए, अंडे के लिए, एक अंडा भी तुम्हारे अगर हजम हो रहा है ना तो ये मोजिजा है भाई। तो इसलिए जो अंडे मंडे ज्यादा खुराक में बढ़ा दो अपनी, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन चीज है अंडा। इसी तरह ये खुश्क मेवे, बादाम, पिस्ते, आड़, ये जो काजू माजू, ये बाकी चीजें कम करो, ये चीजें अपनी खुराक में बढ़ाओ, तो बहुत फिट फाट रहोगे इंशाल्लाह, वजन भी नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। बात क्या चल रही थी कहाँ? हाँ, मैं कह रहा था असल में रोजा रखना क्या है, सुन्नत है, और आज हमारे यहाँ खाना सुन्नत है। हलीम की देगों का खाना, तीजे का खाना, 40वें का खाना, फिर बारात के खाने, हालांकि बारात का खाना नहीं, इस्लाम में सिर्फ वलीमे का खाना है, और मुख्तलिफ किस्म के खाने, इतने रबीउल अव्वल के हलवे, इतने कुछ चल रहा है ना, इतना कुछ चल रहा है। तो रोजा तो बेचारा जो पैगंबर की सुन्नत थी वो कहीं कोने खांचे में इस्लाम का वो हुक्म रखा हुआ है। सिर्फ सऊदीया में मैंने देखा है लोग पीर जुमेरात का रोजा रख रहे होते हैं, बाकी तो रिवाज ही नहीं है। तो रोजा रखने की आदत डालो, 3-4 दिन तकलीफ होती है, फिर यूज्ड टू हो जाता है इंसान। समझते हो कि नहीं समझते हो? वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाई, एक मोटा ताजा आदमी ना, वो है बिल्कुल इतना बड़ा, उसको कहीं कंपनी में मैनेजमेंट की